हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी एमएससी प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उस पे, और उसमें अपन यूनिट पढ़ रहे थे कौन सी, जिसमें अपने पास बेसल फंक्शन और हर्माइट फंक्शन जो है वो पढ़ रहे थे। तो बेसल फंक्शन अपना चल रहा था, बेसल फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस यूनिट में लगभग स्थितियों में आपके पास यहीं से दोनों क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, या ऐसा कहूं कि एक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा 20 नंबर का जो है या 16 नंबर जो भी आपके मार्किंग है उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो लगभग कंडीशन में आपके पास यहां से क्वेश्चन मिल जाता है। कितनी कंडीशन में? 90% की कंडीशन में यहां से क्वेश्चन मिल जाता है। हर्माइट फंक्शन से 10 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब हर्माइट अगर आता है तो उसके साथ बेसल फंक्शन जो है वो कंपलसरी आएगा। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है तो अपन इसको जो है वो पढ़ेंगे और इसमें सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे। तो आपके वैसे तो एक यूनिट और अथवा वाला पार्ट कवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि अपन इस पार्ट को छोड़ेंगे नहीं, इसको अपन पढ़ेंगे। और आप चाहो तो यहाँ से यूनिट भी कवर कर सकते हो, और आप चाहो कि नहीं हर्माइट करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अपन हर्माइट को भी जो है वो तैयार करेंगे। इसलिए मैंने मेरा काम ये है कि हर्माइट में करवा देता हूँ। आप अपने जो फैसला है, जो डिसीजन है वो अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना मैंने आपको बता दी है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें अपन हर्माइट फंक्शन जो है वो चालू करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए हर्माइट फंक्शन। हर्माइट फंक्शन की जो कंडीशन है उसमें अपन जानते हैं, ऐसा लिखोगे, वी नो दैट, इसका एक जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और hn(x). ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन। किसके लिए? हर्माइट फंक्शन के लिए। इसमें जो ये hn(x) का मान है ये क्या कहलाता है? हर्माइट फंक्शन। वेयर hn(x) इज कॉल्ड हर्माइट फंक्शन। ठीक है, अब जैसे अपन jnx की फॉर्मेशन लिखते थे बेसल फंक्शन में, jnx इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, या जो भी फॉर्मेशन थी, -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। वो तो jnx था, कौन? बेसल फंक्शन। इसमें कौन आ जाएगा फिर? hn(x). ये हर्माइट फंक्शन की जो कंडीशन है वो अपने पास बन जाएगी। इसमें कौन कौन सी फॉर्मेशन जो है वो काम में आएंगी, तो याद क्या रखोगे? e की पावर 2xt यानी x और t के रूप में फंक्शन मिल रहा है। समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। अब ये किसी भी प्रकार से चेंज हो सकता है, जैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m बराबर 0 से इन्फिनिटी, फिर t की पावर m फैक्टोरियल m और hmx। ठीक है, इधर आपके पास जो ये फॉर्मेशन है इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे e की पावर 2xp माइनस पी स्क्वायर। यहां आप समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, फिर p की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x) ऐसा लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से जो है वो आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसकी बेसिक फॉर्मेशन थी कि जो hn(x) है या जो हर्माइट फंक्शन है वो किस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब ये इसका रिजल्ट क्या मिलता है, जैसे यहाँ jnx अपन को वो मिला, तो अपन ये जनरेटिंग फंक्शन के माध्यम से ये पता करेंगे कि जो hn(x) का मान है वो कैसे मिलता है, कितना मिलता है, और
आगे की फॉर्मेशन में अपन को क्या काम में लेना है। तो एक तो जनरेटिंग फंक्शन ये वाली जो फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, समेशन की कंडीशन आप अपने हिसाब से इसमें जो है वो लिख सकते हो, क्लियर है। तो अब अपन इस पर आगे जो है वो चर्चा करते हैं कि हर्माइट फंक्शन की जो कंडीशन है वो अपन को क्या लेके चलनी। अब देखिए, आप सबसे पहले वही काम करोगे क्या, वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन, क्या आपके पास e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x), ठीक है। अब देखो e की पावर 2xt को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2xt, फिर e की पावर माइनस टी स्क्वायर, फिर आपके पास समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x), ठीक है। अब आप e की पावर x का प्रसार जानते हो, क्या प्रसार होता है, 1a प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और आगे अपन इसको एक रूप में और क्या लिखते हैं, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, समझ गए, या x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, या x की पावर p अपॉन फैक्टोरियल p, किसी भी प्रकार से। e की पावर माइनस x का प्रसार 1a माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये चलता जाएगा। इसको अपन क्या लिखते हैं, -1 की पावर r, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, समझ गए। r जो है वो 0 से इन्फिनिटी समेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ समेशन जो है वो लगा सकते हैं। ये प्रसार अपन को पता होना चाहिए, e की पावर x का ये होता है, e की पावर माइनस x का ये होता है। यहाँ आप n तक ले जा सकते हो, p तक ले जा, जो भी कंडीशन अपन को दी हुई है, तो वो काम आप कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, या ऐसा समझ लो e की पावर 2xt का प्रसार क्या हो जाएगा, 1a प्लस 2xt, यानी x के रूप में कौन है 2xt, फिर 2xt का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये चलता जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2xt की पावर r, इसको अपन लिख सकते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, 2xt की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, फिर e की पावर माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर जो है वो x की भूमिका में है, प्लस आपके पास टी स्क्वायर का पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये चलता जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर r, और आपके पास इस फॉर्मेशन को टी स्क्वायर की पावर जो है वो कितनी, r अपॉन फैक्टोरियल r, समझ गए यहां से। अब आप क्या करोगे, दोनों फॉर्मेशंस को अलग अलग ले लो, जैसे यहां r के रूप में ले रहे हैं तो इसको किसके रूप में ले लो, m के रूप में जो है वो ले लो। इंडिकेट करने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग अपन को जो है वो मान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये जनरेटिंग फंक्शन अपन जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनको अलग अलग किया। फिर आपके पास e की पावर 2xt का प्रसार किया, और e की पावर माइनस टी स्क्वायर की जो कंडीशन है उसका अपन ने क्या कर लिया, प्रसार जो है वो कर लिया, क्लियर है। अब इसको अपन इस समीकरण में जो है वो रखेंगे। तो यहां आप इनको रखोगे तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, देखो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2xt की पावर r फैक्टोरियल r, फिर समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये m के रूप में वेरी कर रहा है, ये r के रूप में, जो मर्जी चाहो आप उसको ले सकते हो, -1 की पावर m टी स्क्वायर की पावर m फैक्टोरियल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास ये चल रहा है, तो यहां लिख रहा हूं मैं
n बराबर 0 से इन्फिनिटिव t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और HNX। अब अपना पर्पज ये है कि ये जो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है, इस रूप में जो है वो इस कंडीशन को बनाएं। ठीक है, तो देखिए समेसन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव समेसन m बराबर 0 से इन्फिनिटिव 2x की पावर कितनी r, तो 2x की पावर r, फिर आपके पास -1 की पावर m, t की पावर यहां कितनी हो जाएगी 2m और यहां कितनी है r, तो t की पावर r प्लस 2m, नीचे फैक्टोरियल r और इधर आपके पास फैक्टोरियल m। सही है, ये इतनी कंडीशन अपन ने लिख ली और इधर क्या आ जाएगा n बराबर 0 से इन्फिनिटिव t की पावर n फैक्टोरियल n और HNX। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मेशन है इसमें अपन t की पावर n की तुलना करवा रहे हैं, तो r प्लस 2m को क्या मान लो, लेट r प्लस 2m को कितना मान लो, n मान लो, तो ये तो t की पावर n हो जाएगा। और यहां पर जो फॉर्मेशन है 2 की पावर 2x है वो क्या आ जाएगा n माइनस 2m, यानी आपके पास r इज इक्वल टू कितना n माइनस 2m। तो इस फॉर्मेशन को आप ऐसे लिख लो m बराबर 0 से इन्फिनिटिव, समझ गए, -1 की पावर m को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन m के रूप में इस समीकरण को ले आएंगे। 2x की पावर r को m में चेंज कर लो, तो n माइनस 2m, फैक्टोरियल r को भी चेंज कर लो, तो n माइनस 2m, फैक्टोरियल m को जो है वो रहने दो, और आपके पास t की पावर क्या आ जाएगी, सॉरी t की पावर क्या आ जाएगी यहाँ n, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी, और इधर आपके पास समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटिव t की पावर n फैक्टोरियल n और HNX, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। क्लियर है, अपन ने क्या किया, अपन ने इसका प्रसार किया, फिर इसको जो है वो हल करते हुए अपन चले। अब यहां t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का क्या करवा देंगे, कंपैरिजन करवा देंगे, तो t की पावर n फैक्टोरियल n इसमें है ही नहीं, तो फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जो है वो करवा देंगे। क्लियर है, तो ये कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगी अपने पास से बन जाएगी। तो देखिए कंपेयर बोथ साइड t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो इसमें आप क्या कर दो, फिर फैक्टोरियल n जो है उसका ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, तो कंपैरिजन करवाने पर अपने पास HNX बराबर जो है वो क्या मिल जाएगा, m बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर m 2x की पावर n माइनस 2m और फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल m और ऊपर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n। ये फॉर्मेशन अपने पास बन जाएगी। जैसे JNX का फॉर्मूला मिला था वैसे ये HNX का फॉर्मूला अपन को मिल जाएगा। समेशन m बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर m 2x की पावर n माइनस 2m अपोन में फैक्टोरियल n माइनस 2m और फैक्टोरियल m और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n। अब देखो ये तो HNX का फॉर्मूला है जो आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, लेकिन लगभग क्वेश्चंस में आपको कौन सी कंडीशन काम में लेनी है, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, फिर समेशन t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और HNX, ये कंडीशन अपन को काम में लेनी है। यहां से अपन को सारे रिजल्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग अपन को हल करना है। बाकी फॉर्मेशन ये भी याद रखनी है, यानी ये किस प्रकार से अपन को मिला है ये चर्चा अपन ने कर ली। अब इस पर बात करते हैं अपन आगे।
आगे इसमें हेडिंग डाल लीजिए रेक्वेंस रिलेशन। फॉर हर्माइट फंक्शन। 3 रेक्वेंस रिलेशन इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, तो अपन हल करते हुए चलते हैं। रेक्वेंस रिलेशन फर्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास 2HNX, ठीक है, 2x HNX इज इक्वल टू आपके पास 2NHN माइनस 1x प्लस HN प्लस 1x। कुछ जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा 2x HNX माइनस 2n, ये n है, HN माइनस 1x इज इक्वल टू HN प्लस 1x। याद रखोगे इसको। और ये जो फॉर्मेशन है वो दोनों सेम ही है, इसमें इस कंडीशन को इधर लेके आए हैं। तो पहले तो इसको याद करो कि 2x HNX माइनस 2n HN माइनस 1x इज इक्वल टू HN प्लस 1x। ये जो कंडीशन है वो अपने पास है आ जाएगी। अब इसको अपन हल कैसे करते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों रिलेशन है, तो या तो तीनों रिलेशन एक साथ पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे रिलेशन है, या आपके पास अगला जो है वो इस प्रकार की कंडीशन दे देगा और आपको कहेगा कि प्रूव करो, इसके साथ कोई और क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो देखिए इसका जो है वो प्रूफ अपन करते हैं। आप क्या करोगे, वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n और HNX। क्लियर है। अब आप इस फॉर्मेशन को क्या कर दो, देखो अपन को इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हल करना है। यहां पर आपके पास एक विशेष बात का जो है वो ध्यान रखें कि किस प्रकार से फॉर्मेशन हल की जाती है। जैसे सारे मान किस में है, HNX में है, कोई भी मान जो है वो डेस में नहीं, यानी कि अवकलन की फॉर्मेशन में नहीं है। जैसे अपन बेसल फंक्शन में रेक्वेंस रिलेशन निकालते हैं तो वो JN डेस x इस प्रकार की कंडीशन बनती है, इसमें भी आगे आएंगी। तो अगर डेस की कंडीशन बनती है, कहीं पर अवकलन की कंडीशन बनती है, तब तो आपको क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना इस फॉर्मेशन का। ये कंडीशन नहीं बनती है, यहाँ n-1 है, यहाँ n+1 है, फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ मल्टीप्लाई में n है, तो जैसे मान लो t की पावर n का किया तो क्या आया, n t की पावर n-1 आया। तो यहाँ कंडीशन बनने की संभावना जो है वो बन रही है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। चीजें समझ में आ रही होंगी कि इस फॉर्मेशन को अपन हल करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आप सोचोगे इसके सापेक्ष क्यों किया, तो इसका पर्पज यही है कि आपको यहाँ वैल्यू जैसे n और n-1 मिल रहा है, तो इसका करेंगे तो आपके पास यहाँ n t की पावर n-1 मिलेगा। तो अपन इसको किसी भी प्रकार से हल करते हैं तो अपन को वो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x। अब इस फॉर्मेशन का क्या होगा, 2xt का तो 2x माइनस टी स्क्वायर का 2t, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n और फैक्टोरियल n, और क्या आ जाएगा HNX। क्लियर है, ये फॉर्मेशन अपन को मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x और e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस 2t e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी और n t की पावर n फैक्टोरियल n और HNX। क्लियर है, अलग अलग जो है अपन ने इसको लिख दिया। अब देखिए
ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर वापस क्या बन गई, यही फॉर्मेशन जो है वो बन गई। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2x ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर वापस इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। आप यहां लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ई की 2x ई की पावर क्या आ जाएगा, ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस 2t, फिर आपके पास ई की पावर, अब इसको इस फॉर्मेशन को या तो आप क्या कर लो, इस रूप में जो है वो लिख लो। तो n बराबर 0 से इंफिनिटिव t की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x), फिर माइनस 2t, वही फॉर्मेशन n बराबर 0 से इंफिनिटिव और t की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x) इज इक्वल टू n बराबर 0 से इंफिनिटिव n t की पावर n माइनस 1, सॉरी n t की पावर n और फैक्टोरियल n और hn(x), ये कंडीशन जो है अपने पास आ जाएगी। अब देखो यहां अपने पास क्या है, 2x है और अपन को चाहिए क्या, साथ में hn(x), तो यहां 2x है और साथ में क्या है, hn(x), तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये फॉर्मेशन अपन को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे 2x hn(x) है तो यहां 2x hn(x) की जो फॉर्मेशन है वो अपन को मिल रही है। यहां देखो t की पावर क्या हो जाएगा, n+1, ये फॉर्मेशन क्या मिल जाएगी, 2x n बराबर 0 से इंफिनिटिव t की पावर n फैक्टोरियल n और hn(x) माइनस 2। अब देखो इसमें 2 मिल रहा है अपन को और यहां क्या है, t की पावर n+1 बन जाएगा, n बराबर 0 से इंफिनिटिव फैक्टोरियल क्या n और आपके पास hn(x), फिर इज इक्वल टू n बराबर 0 से इंफिनिटिव n t की पावर n। ठीक है, यहां आपके पास n t की पावर n और फैक्टोरियल n और hn(x), ये कंडीशन है। अब देखो अपन को क्या चाहिए, यहां n-1 चाहिए, इसका मतलब यहां n की जगह कौन आना चाहिए, n-1। अब ये n बराबर 0 से लेकर कहां तक है, इन्फिनिटिव तक, तो अपन इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू जो है वो काम में ले सकते हैं। अब मेरे यहां पर आपको समझने की जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा है, क्या है कि जैसे यहां पर मैं रखूं कि n बराबर आपके पास n+1, n बराबर n+2, इस प्रकार की कोई कंडीशन अगर अपन रखते हैं तो अपन को कोई ना कोई फॉर्मेशन के रूप में जो वैल्यू मिलती है। जैसे अपन को यहाँ क्या चाहिए, n-1 चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर t की पावर की फॉर्मेशन के रूप में क्या रखें कि अपन को n-1 मिल जाए, तो n बराबर अपन क्या रखें, n-1 रखें। समझो मेरी बात, तो आप क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू n-1 इन सेकेंड टर्म एंड पुट n बराबर, अब देखो इसमें क्या चाहिए अपन को, n+1, तो यहां अपने पास क्या n इज इक्वल टू n+1, तो यहां n+1 आ जाएगा। ये फॉर्मेशन आपके पास t की पावर n+1 हो जाएगी। क्लियर है, ये फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगी, t की पावर n+1 की जो कंडीशन है वो इसमें बन जाएगी। तो आप यहां पर क्या लिख लोगे, पुट n बराबर n+1 इन थर्ड टर्म या RHS। अब ऐसा मान अपन नहीं रख सकते कि किसी भी फॉर्मेशन में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे, लेकिन इसका रखने का पर्पज ये है कि जैसे इसका अपन एक्सटेंड करेंगे, इसका अपन एक्सटेंड करेंगे, इसका अपन एक्सटेंड करेंगे, तो अपने पास ये जो वैल्यूज है वो बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू अपन को मिलेगी। जैसे अपन इसको लिख के देखते हैं, देखो फिर वापस वहां चलते हैं।
2x फिर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n। फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो आप, n और फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। फिर hn(x), क्लियर है। फिर आपके पास -2, n बराबर 0 से जो है वो इन्फिनिटी, तो n की जगह क्या रख रहे हो, n माइनस 1, क्लियर है। तो आप इस समेशन को रखें, t बराबर क्या आ जाएगा, n, नीचे की फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, n प्लस 1, इसमें n माइनस 1 रखें, n माइनस 1, और hn माइनस 1x, क्लियर है, ठीक है। अब n बराबर आप क्या रखोगे, देखो n बराबर आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू इधर आते ही प्लस हो जाएगी, तो n बराबर 1 से इन्फिनिटी की जो कंडीशन है वो बनेगी। तो इसको आप n बराबर 0 से इन्फिनिटी के रूप में लिख लें, आगे इसको मैं समझा दूंगा। फिर इज इक्वल टू ये n बराबर 0 से इन्फिनिटी n t की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1, नीचे जो है वो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, n प्लस 1 की कंडीशन आ जाएगी, और यहां आपके पास hn प्लस 1x, ये फॉर्मेशन जो है वो इसमें बन जाएगी कि 2x t की पावर n, और आपके पास फैक्टोरियल, नीचे आपके पास n फैक्टोरियल n माइनस 1 की कंडीशन, और ऊपर जो फॉर्मेशन है वो आपके पास ये बन जाएगी, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपन इसको हल करते हुए चल रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन को अपन लेके चले, यहां पर अपने पास ये जो फॉर्मेशन थी इसका भी तो अपन को n t की पावर n माइनस 1 करना था, n t की पावर n माइनस 1, तो यहां पर भी क्या होगा, फिर n t की पावर n माइनस 1, यहां पर भी n t की पावर n माइनस 1, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n प्लस 1 रखेंगे तो। अब देखो, अब इसको ध्यान से समझना है, आपको ये जो वैल्यूज मिल रही है n बराबर 0 से लेकर कहां तक वेरी करना है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब समझो बात को कि n बराबर 0 से इन्फिनिटी का अपन एक्सटेंड करेंगे, यानी इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये अपन को बीच में कहीं ना कहीं अपन को ये कंडीशन मिलेंगी, जिसमें आपको ये वैल्यूज मिलेगी, ये वैल्यूज मिलेगी। तो अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते और उस फॉर्मेशन को भी नहीं लिख सकते, तो अपन क्या करेंगे, अपन को जो कंपेयर करवानी है चीजें, जैसे अपन t की पावर n अपॉन, जैसे इसमें आ रहा है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 को कंपेयर करवा लेंगे, तो अपन उस प्रकार की कंडीशन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, ये वाला जो मान है वो अपन इसमें रख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि n जो है वो n बराबर, ये जो टर्म्स हैं ये n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगी, या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे मान क्या करेंगी, ग्रहण करेगी। उनमें से अपन कुछ मान क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेयर करवाने का मतलब ये है कि दोनों तरफ जो कंडीशंस है, जिसमें इसमें आपके पास t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ n प्लस 1 की जो कंडीशन है वो मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन अपन लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपके पास जो कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन को अपन लेके चलेंगे। तो उस कंडीशन को अपन लेके चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को मान जो है वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ फैक्टोरियल n की कंडीशन है, यहाँ n बराबर अपन ने क्या रखा है, n प्लस 1 की जो फॉर्मेशन है वो अपन ने रख ली। तो ये जो मान मिल रहे हैं ये वाले, ये इनके बीच में कोई मान है और अपन क्या करवा रहे हैं, उनको कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास ये वैल्यू आ गई 2x समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n और फैक्टोरियल n माइनस 1 की जो फॉर्मेशन है वो अपने पास क्या हो गई, मिल गई, क्लियर है। ये फॉर्मेशन अपन को क्या हो गई, मिल गई। तो ये फॉर्मेशन अपन को जो मिली है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, उसको हल करते हुए चल रहे हैं। फिर आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो -2 t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 hn माइनस 1x की जो कंडीशन है वो अपन को मिलेगी। अब अपन कंपेयर करवाएंगे t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहाँ ये कंडीशन मिल जाएगी, यहाँ ये कंडीशन मिल जाएगी, यहाँ ये कंडीशन जो है वो नहीं मिल रही। तो अपने पास कंडीशन क्या आई थी, ये वाली कंडीशन आई थी। अपने पास जो है वो कंडीशन क्या आई थी, n t की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n की जो कंडीशन है वो अपने पास आई थी। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो,
इस फॉर्मेशन में मैं अगर क्या लिखूं, इसको मैं लिख दूं n माइनस 1, तो ये n से n जो है वो कैंसिल आउट, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 की फॉर्मेशन, ये n जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट अपने पास हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपके पास यहां जो फॉर्मेशन है ये वाली, इसमें क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। अब n बराबर आपने क्या रखा है, n प्लस 1, तो आपके पास यहां जो फॉर्मेशन है वो क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n, और ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया। अभी मेरा ये बार बार समझाने का पर्पज ये है कि आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है, आपको जो है वो इसको हल करते हुए चलना है और इसमें एडजस्टमेंट करना है, तब ही जाके ये क्वेश्चन जो है वो हल हो पाएंगे। आपको ना तो इसमें सीक्वेंस वाइज चलना है, जैसे मान लो यहाँ तक अपन चले, फिर वापस अपन ने ये मान चेंज की, क्योंकि अपन को ये वैल्यूज जो है वो लेके आनी है। अब देखो आपके पास ये कंडीशन आ गई, अब आप इसको जो है वो हल करो। टू अक्स समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी t की पावर n और n माइनस 1, ये कंडीशन जो अपने पास आ रही है। अब इस फैक्टोरियल n के साथ कौन है, n है, फिर hn(x) माइनस 2, n बराबर 0 से इंफिनिटी t की पावर n, फैक्टोरियल n माइनस 1 और hn माइनस 1x, फिर इधर जो है वो इक्वल में n बराबर 0 से इंफिनिटी t की पावर n, इसको क्या लिखोगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल में और n प्लस 1x, ये कंडीशन अपने पास आ गई। अब क्या करवा दोगे, कंपेयर t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, या कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहां फॉर्मेशन क्या बनेगी आपके पास, 2x, फिर hn(x) और अपॉन जो है वो n, फिर माइनस, यहां देखो 2, समेशन भी जो है वो साथ में ले सकते हो, तो 2, और यहां पर जो है वो hn माइनस 1x इज इक्वल टू, यहां पर देखो अपने पास क्या है, 1 अपॉन n आ जाएगा एक तो, और hn प्लस 1x। क्लियर है। अब n का क्या करवा दो, पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ जाएगा 2x hn(x) माइनस 2n hn माइनस 1x इज इक्वल टू hn प्लस 1x। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको जो ये कंडीशन है वो लेके चलनी है। इसमें जो भी फॉर्मेशन मिलती है वो आपको उसी जनरेटिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग हल करनी है। तो उसमें आपको इस प्रकार की जो टर्म है वो अपने आप जो है वो सेलेक्ट करनी है कि बीच में कोई एक ऐसी टर्म जो है अपन को मिलती है, फिर अपन जो है उसको क्या करते हैं, उस टर्म के अकॉर्डिंग कंपैरिजन जो है वो करवाते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना आपको कि ये वैल्यू कैसे पुटअप करी है, ये वैल्यू इसलिए पुटअप करी है कि ये मान बीच में अपन को कहीं ना कहीं मिलते हैं, और वो सारे मान अपन लिखकर और जो अपन ने वैल्यू पुटअप करी है वो मान कंपेयर करवाते हैं। तो अपन सारे मान नहीं लिखेंगे और लिख भी नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, उसमें से वो मान पहले ही सीधा सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये था। अब इसमें रेक्वेस रिलेशन जो है वो सेकंड, इसमें आपके पास जो कंडीशन है वो है 2h एंड x इज इक्वल टू 2n hn माइनस 1x। ये जो है वो अपने पास कंडीशन है। h एंड x इज इक्वल टू 2n hn माइनस 1x की जो कंडीशन है वो अपन को सिद्ध करनी है। अब आप वही फॉर्मेशन काम में लेओगे। अब इसमें क्या समझ में आ गया यहां पर कि डेस आ रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन लेंगे जैसे we know that जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, we know that जनरेटिंग फंक्शन, तो वो क्या है,
ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वही n बराबर 0 से इन्फिनिटी। फिर आपके पास n बराबर 0 से इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग अपन लेके चलेंगे तो t की पावर n फैक्टोरियल n और HNX क्लियर है। अब यहां आपके पास क्या है, डेस की कंडीशन है, तो इसका मतलब इसको किसके सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, इसका अपन अक्ष के सापेक्ष जो है अवकलन कर देंगे। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष। तो यहां पर आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर और फिर आप यहां 2xt माइनस टी स्क्वायर का अक्ष के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और h एंड डेस अक्ष। ये कंडीशन अपने पास जो है वो इसमें आ जाएगी। क्लियर है, ये कंडीशन जो है वो अपने पास इसमें क्या। अब देखिए अपन इसका जो है वो अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखो h एंड डेस अक्ष की जो कंडीशन है वो अपन को ये सिद्ध करनी है, तो e की पावर 2xt जो जनरेटिंग फंक्शन है वो अपन लेके चलेंगे। अब h एंड डेस अक्ष कहाँ से आ सकता है, जो अवकलन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर दोगे, तो e की पावर अक्ष का तो e की पावर अक्ष बन जाता है पूरा का पूरा। फिर इसका अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो 2t और इसका 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t और इसका 0, ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। अब देखिए इस फॉर्मेशन को अपन कैसा लिखेंगे, 2t और इसको वापस जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट, और यहां लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। तो 2t फिर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी और t की पावर n फैक्टोरियल n और आपके पास HNX, ये कंडीशन आ जाएगी। और इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n और h एंड डेस अक्ष। ये फॉर्मेशन जो अपने पास आ जाएगी। क्लियर है। अब अपने पास इधर क्या है, h n माइनस 1 अक्ष और h एंड डेस अक्ष। h एंड डेस अक्ष तो अपने पास वैसा का वैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप अगर n की जगह n माइनस 1 पुटअप करें, n की जगह आप क्या करें, n माइनस 1 पुटअप करें, तो ये t की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 की कंडीशन हो जाएगी। यहां पर आपके पास n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए n की जो कंडीशन है वो चाहिए। तो आप इसमें फॉर्मेशन में देखो, इसको पहले थोड़ा हल कर लो, n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n प्लस 1, ये t अंदर जाएगा, फैक्टोरियल n और HNX। क्लियर है, ये फॉर्मेशन मिल जाएगी। और समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n और h एंड डेस अक्ष की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। अब इसको अपन थोड़ा और हल करें तो ये n बराबर 0 से इन्फिनिटी और t की पावर n प्लस 1 और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n को n माइनस 1 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, HNX इज इक्वल टू n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n और फैक्टोरियल n, h एंड डेस अक्ष की जो कंडीशन है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अब आपके पास यहां क्या आ जाएगा 2। अब आप इसमें फॉर्मेशन के रूप में क्या कर सकते हो, n बराबर अगर n माइनस 1 रखते हो, पुट n बराबर n माइनस 1 इन LHS। देखो वापस वही कंडीशन आपको काम में लेनी है कि इसको एक्सटेंड करेंगे, एक फॉर्मेशन ऐसी आएगी, कौन सी, जो आपके पास 2 n बराबर 0 से इन्फिनिटी और t की पावर n माइनस 1 होगा, तो यहां क्या आ जाएगा n और यहां क्या आ जाएगा आपके पास n। ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है आपके पास n माइनस 1 की जगह क्या करोगे, जो है वो n माइनस 1 रखोगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल आपके पास n। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी।
ये फॉर्मेशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। 2 के रूप में अपने पास ये कंडीशन बनेगी t की पावर n अपॉन आपके पास इसको लिखा अपन ने n फैक्टोरियल n माइनस 1, n की जगह अपन क्या ले रहे हैं, n की जगह अपन n माइनस 1 ले रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन फिर आपके पास इसको फैक्टोरियल n ही रहने दो, ठीक है। तो नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, फिर n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो n माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मेशन बन जाएगी। और यहां क्या एच एन माइनस 1x और समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटिव एच एन डेस x की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाएगी। क्लियर है, ये फॉर्मेशन अपन को इसमें मिलेगी। यहां आपके पास इस फॉर्मेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हो, t की पावर n, इसको नहीं लिखा, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एच एन डेस x। अब देखो इस फॉर्मेशन को अपन ने इस रूप में अगर लिखा है, जैसे t की पावर n प्लस 1, t की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, t की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n में एक टर्म ऐसी आएगी जो आपके पास ये वाली कंडीशन बनाएगी। समझ गए, तो इसलिए अपन लिख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, ये बनेगी। तो ये कंडीशन बनेगी, इसलिए अपन ने n बराबर क्या रख लिया, n माइनस 1 की कंडीशन रख ली। तो ये लिखने का तरीका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ये इसके बीच में एक ऐसी टर्म आएगी जो अपन ने यहाँ सेलेक्ट करी है और फिर आपस में अपन क्या करवाएंगे, कंपेरिजन। अब अगर मान लो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 का कंपेरिजन करवाएं, तो यहाँ t की पावर n है, फैक्टोरियल n है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं n माइनस 1। तो यहाँ आपके पास एच एन डेस x और n बाहर आ जाएगा, n जाएगा इस साइड में, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, 2n, तो 2n आ जाएगा और ये आपके पास जो है वो कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है, तो देखिए आप क्या करवाओगे, कंपेयर t की पावर n और फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। इसकी कंपैरिजन जो है वो करवाएंगे, कोफिशिएंट जो है वो लिख लो, यानी कोफिशिएंट के रूप में अपन क्या करवा लेंगे, कंपैरिजन करवा लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, 2, अपन को सिद्ध करना है 2n, तो इधर क्या है अपने पास 2h माइनस 1x और इधर जो है वो आपके पास h एन डेस x, ठीक है। अपोन में क्या है n, ये देखिए, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, एच एन डेस x इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है, तो यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये तो रेकवेंस रिलेशन क्या हो गया, सेकंड। इसी प्रकार अपने पास क्या था, फर्स्ट था। दोनों को आप हल करते हुए जो है वो इसमें लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन अपन को दे रखी है उसको लेके चलना है, फिर क्या सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग वो वाली टर्म अपन को लेकर कंपेयर करवानी है। तो यहां पर ये न समझे कि इस पर n की जगह कैसे रखा है, ये वैल्यू अपन को इसके बीच में मिलेगी। क्लियर है, अब अपन बात करते हैं इस पर आगे। रेकवेंस रिलेशन थर्ड, एच एन डेस x इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1x। क्लियर है, ये कंडीशन अपने पास जो है वो आ जाएगी। एच एन डेस x इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1x, ये अपन को सिद्ध करना है। अब अपन जानते हैं कि रेकवेंस रिलेशन जो फर्स्ट है वो अपने पास क्या था, 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x और माइनस प्लस एच एन प्लस 1x। ये तो रेकवेंस रिलेशन क्या था, फर्स्ट था।
सेकंड की जो कंडीशन है वो अपने पास क्या थी, ये रहा सेकंड, तो ये क्या है, एच एन डेस एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड। अपन को सिद्ध क्या करना है, एच एन डेस एक्स जो है वो अपन को सिद्ध करके लेके आना है। तो देखो ये 2n एच एन माइनस 1 है और ये 2n एच माइनस 1 है, ठीक है। तो अपन ने इस कंडीशन को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहां अपने पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन अपन को जो है वो मिल गई। इधर अपने पास ये वाली फॉर्मेशन है। आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्लियर है। जैसे आपके पास अपना पर्पज क्या रहेगा, इन दोनों को क्या करवाना है, कैंसिल आउट करवाना है। तो ये उस तरफ था तो किसमें था, प्लस में, और यहां पर ये वैल्यू किसमें थी, ये वैल्यू या बराबर, और ये कंडीशन अपने पास थी, ठीक है। इन दोनों को घटाओगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, और 2x एच एन एक्स माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एच एन डेस एक्स इज इक्वल टू, देखो समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 2x एच एन एक्स माइनस एच एन डेस एक्स इज इक्वल टू आपके पास ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और एच एन प्लस 1x ये कंडीशन अपने पास मिल जाएगी। अब इसको उस तरफ भेज दो, 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1x इज इक्वल टू एच एन डेस एक्स। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपने पास इसमें 3 रेक्वेंस रिलेशन है जो तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक साथ ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस आपको जनरेटिंग फंक्शन जो है वो लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अब बात करते हैं इस पर आगे। आगे हेडिंग लगा लीजिए, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट फंक्शन। ठीक है। इसमें अपन को या तो ऐसा पूछेगा या पूछेगा अपन को प्रूव दैट माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक तो वैल्यू 0 है जब n और m क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो, और एक वैल्यू है 2 की पावर n अंडर रूट पाई और अंडर रूट n, सॉरी अंडर रूट पाई और फैक्टोरियल n इफ n बराबर क्या हो, m हो। ये कंडीशन अपने पास जो है वो 2 की पावर n अंडर रूट पाई और फैक्टोरियल m की जो कंडीशन है वो अपने पास इसमें होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मेशन अपन को लेके आनी है या सिद्ध करनी है, तो इसको ही ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अपन ने बेसल फंक्शन में भी पढ़ी थी और इसमें भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी जाती है। आप क्या करोगे, जैसे एच एन एक्स एच एम एक्स इस प्रकार के मान अपन को मिलेंगे या अपन वो लिख लेंगे किसके अकॉर्डिंग, जनरेटिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो याद रखने का तरीका ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स, ठीक है। दो आपके पास क्या होंगे, जनरेटिंग फंक्शन या हर्माइट फंक्शन। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव इसकी क्या रहेगी लिमिट 0, n आपके पास n और m बराबर नहीं हो तब ये कंडीशन, और n और m बराबर हो तब आपके पास ये रिजल्ट अपन को लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ की जो कंडीशन होगी उसमें वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन
फॉर हर्माइट फंक्शन आपके पास e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल n, t की पावर n फैक्टोरियल n की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी और यहाँ hn(x) जो है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा लिख सकते हो e की पावर 2xp माइनस पी स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं m बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m और यहाँ आ जाएगा hmx, ये फॉर्मेशन अपने पास है मिल जाएगी। क्लियर है? e की पावर 2xp माइनस पी स्क्वायर और m बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m hmx। मैंने कहा था कि इसको किसी भी फॉर्मेशन में या किसी भी इंडिकेशन के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है, n के रूप में, p के रूप में, m के रूप में, r के रूप में, किसी भी प्रकार से। तो ये अपने पास इक्वेशन कौन सी आ गई, एक तो फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। इस रूप में अपन इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास इस रूप में लिखोगे तो ये कंडीशन क्या मिल जाएगी, देखो फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे अपन मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, n बराबर 0 से इन्फिनिटी m बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर n t की पावर m फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m hn(x) hmx। ठीक है, इधर अपने पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर और e की पावर 2xp माइनस पी स्क्वायर, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें t की पावर n और t की पावर m की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करवाएंगे, इसका कंपैरिजन करवाएंगे। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ e की पावर, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n और t की पावर m, ये अपने पास जो है वो आप इसमें कंपैरिजन करवा सकते हो। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आपके पास आ जाएगा hn(x) और hmx, ये जो फैक्टोरियल n और m है इसको ले आओ इस तरफ और इधर क्या लिख लो आप, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा लिख लो। फैक्टोरियल n और m को जो है वो पहले लिख लो, तो आप इसको इस प्रकार लिख लो hn(x) hmx। ठीक है, इन दोनों को इस तरफ लेके आओगे तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m, और ये फॉर्मेशन आपके पास फिर e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में e की पावर 2xp और माइनस पी स्क्वायर। अब अपन को यहां क्या लेके आना है, e की पावर माइनस x स्क्वायर, तो आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग, या पहले लिख लो मल्टीप्लाइंग e की पावर माइनस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड टेकिंग लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो अपन ने दोनों अलग अलग कंडीशंस ली, फिर कंडीशंस लेने के बाद जो है वो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो अपने पास ये रिजल्ट आया। फिर अपन t की पावर n और t की पावर m, इसका इनके जो कोफिशिएंट है उनका कंपैरिजन करवाएंगे। इधर तो अपन को कोफिशिएंट मिल रहे हैं, इधर अपन को कोफिशिएंट जो है वो नहीं मिल रहे, तो e की पावर 2xt का प्रसार करेंगे तो आपको जो है वो कंडीशन क्या मिलती है, देखो e की पावर x का प्रसार 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहां से अपन को t की पावर n की फॉर्मेशन, t की पावर n की जो फॉर्मेशन है यहां क्या आ जाएगा, p की पावर m, यहां क्या ले लो p की पावर m, तो ये भी क्या आ जाएगा p की पावर m। तो ये जो मान मिलेंगे अपन प्रसार करेंगे, जैसे e की पावर 2xp तो ये p की पावर में कुछ मान मिलेंगे, इधर आपको t की पावर में कुछ मान मिलेंगे। जैसे अपन इस पर चर्चा करके देख लेते हैं।
जैसे e की पावर 2xt है तो 1 प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे चलता जाएगा। इसका क्या होगा 1 प्लस 2xp माइनस पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इधर भी t की पावर n मिलेगी और p की पावर m के रूप में अपन को नहीं पता है कौन से मान मिलेंगे, तो अपन ने लिख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि इस रूप में अपन को मान मिल जाएंगे यहां से हल करेंगे तो। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि t की पावर n या p की पावर m के रूप में अपन को कौन से मान मिलेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या फॉर्मेशन मिल जाएगी, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर hn(x) और hmx, ठीक है, और dx। यहां पर आपके पास फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m और कोफिशिएंट ऑफ, फिर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर और e की पावर 2xp माइनस पी स्क्वायर और dx। LHS तो अपन को जो लेके आनी थी वो आ गई अपने पास। अब अपन RHS की जो कंडीशन है वो निकालेंगे, तो इसको केवल अपन को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m, कोफिशिएंट ऑफ, अब इसको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, टी स्क्वायर और पी स्क्वायर जो है वो अवकलन में नहीं होंगे या समाकलन में नहीं होंगे, तो इनको बाहर ले लेंगे। फिर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, और इधर क्या बचेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या ले लो, माइनस जो है वो कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास 2xt, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है, तो आपके पास माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x और t प्लस p, और आपके पास क्या आ जाएगा dx। ये कंडीशन अपन को जो है वो मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x t प्लस p की जो कंडीशन है वो अपन को इसमें मिल जाएगी। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m, कोफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस टी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, फिर आपके पास इधर लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस पी। अब इसमें क्या करो, ये माइनस तो इधर तक है, फिर प्लस टी प्लस पी का होल स्क्वायर जोड़ दो और माइनस टी प्लस पी का होल स्क्वायर जो है वो घटा दो। ठीक है, एक तो जोड़ना है और एक क्या करना है, घटाना है। माइनस इसमें कॉमन ले रखा है तो माइनस वाला जो है वो इसमें मेंशन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m, कोफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव और e की पावर, इसको यहां लिख रहा हूं मैं माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस पी और माइनस टी प्लस पी का होल स्क्वायर, तो इधर वैल्यू प्लस करेंगे। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस टी प्लस पी का होल स्क्वायर, समझ गए बात को, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा यहाँ, तो इसका मतलब काम में कौन सा लिया है, ये माइनस वाला जो है वो काम में लिया है, तो ये अपने पास बच गया। तो इसको आप लिख लो e की पावर t प्लस, तो ये इधर आ जाएगा e की पावर t प्लस पी का होल स्क्वायर, समझ गए बात को, यानी कि सिर्फ t प्लस पी का होल स्क्वायर जोड़ा और घटाया है, और यहां आपके पास पूरा होल स्क्वायर जो बनाने की कोशिश करी है। तो ये n m फैक्टोरियल में, फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ e की पावर, ये देखो जुड़ेगा,
तो ये माइनस का टी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, इसको हल करोगे तो प्लस का टी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस 2TP, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट। और यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, ये dx साथ में चल रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस अक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अक्स माइनस टी प्लस पी का होल स्क्वायर, और dx जो है वो अपने पास बन जाएगा। ये फॉर्मेशन अपने पास बन जाएगी कि e की पावर माइनस अक्स की ये फॉर्मेशन जो है वो इसमें मिलेगी। अब देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 2TP, और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव और अक्स माइनस टी प्लस पी को क्या मान लो, u मान लो। तो आपके पास dx बराबर क्या आ जाएगा, du, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस u का स्क्वायर और du। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इस प्रकार की फॉर्मेशन अपन को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ 2e की पावर 2TP, और इसको क्या कर दो 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस u स्क्वायर और du, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन लेके चलेंगे, तो आपके पास जो फॉर्मेशन है वो क्या बन जाएगी, फैक्टोरियल n, या ऐसा समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मेशन है इसमें एक फॉर्मूला होता है। ये तो कौन सा फॉर्मूला अपन ने काम में लिया है कि आपके पास माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव fx dx जो है वो आपके पास किसके बराबर, वो आपके पास 0 से इन्फिनिटिव 2 fx dx के जो है वो बराबर आ जाएगा। यानी कि 0 से जाएंगे इन्फिनिटिव, या ऐसे समझ लो कि माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटिव, और 0 से जाएंगे अपन इन्फिनिटिव। तो ये फॉर्मेशन ऐसे बनती है माइनस इन्फिनिटिव से 0 और 0 से इन्फिनिटिव, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटिव से 0 और 0 से इन्फिनिटिव, तो ये आपके पास 2 टर्म हो गई, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है। क्लियर है। इस प्रकार की कंडीशन जो है अपने पास बन जाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं इस पर आगे। आगे अपने पास कंडीशन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ 2e की पावर 2TP और 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस u स्क्वायर du। अब एक फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस y की पावर 1/n और dx या dy जो भी फॉर्मेशन लेते हैं, यहां पर आपके पास n गामा n की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाती है। ये कंडीशन जो है अपने पास क्या हो जाती है, मिल जाती है। n गामा n की जो फॉर्मेशन है वो अपने पास मिल जाती है। तो इसको किस प्रकार बनाओगे फिर, इसको u स्क्वायर को क्या लिख लो 1/2 या 1/1/2 लिख लो 1/1/2। तो ये 2 कहा जाएगा ऊपर। तो ये कंडीशन क्या बन गई फिर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ 2e की पावर 2TP और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 किसमें 1/2 तो बाहर और 1/2 ही किसमें गामा में। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है। 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 2TP और गामा 1/2। अब गामा 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई की जो कंडीशन है उसके रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो एक बार इतनी कंडीशन जो है वो अपन लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 2TP और आपके पास गामा 1/2। समझ गए।
तो आपको इसको केवल क्या करना है, हल करना है। हल करते हुए जो अपन को इसको चलना है, जो भी फॉर्मूले काम में आ रहे हैं उनको काम में लेते हुए अपन को हल करना है। अब देखिए ये किसके बराबर चल रहा था और इसकी क्या फॉर्मेशन अपन को लेके आनी है। ये चल रहा था माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स और डी एक्स। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या आया है, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एम। कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर 2t p और गामा 1/2 का मान कितना होता है, √पाई। तो यह आ जाएगा √पाई। ये कंडीशन अपने पास जो है वो आ जाएगी। समझ गए। अब अपन को पहला केस क्या लेके आना है, n जो है वो m के बराबर नहीं है। n m के बराबर नहीं है तो इस प्रकार की फॉर्मेशन आप यहां पर जो है वो बनाओगे। तो n और m जो है वो बराबर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 2t p बनेगा यहां पर। तो t की पावर आपके पास बढ़ती हुई चलेगी, जैसे 1 + x ऐसे लिखेंगे, 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो x के रूप में कौन है, 1 + 2t p प्लस 2t p का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से जो है वो चलता जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो चलता जाएगा तो आपके पास जो कंडीशन है वो बनेगी, यानी t की पावर आपके पास जो है वो बनेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 2t p की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास 0 प्लस जो भी फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास केस फर्स्ट में अपन n बराबर m लेते हैं तो 0 t की पावर n और p की पावर m, इस रूप में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस फॉर्मेशन के रूप में भी अपन जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रूप में आपको जो मान लेके आना है वो अगर n और m बराबर नहीं हो, n और m के जो मान है वो क्या हो, अलग अलग हो। अब अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसका प्रसार करो 1 + 2t p और प्लस 2t p का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2t p का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो t की पावर 2 p की पावर 2 t की पावर 3 p की पावर 3 मान क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। अपन को मान क्या लेके आने, अलग अलग लेके आने। तो आप अगर t की पावर n और p की पावर m के रूप में कंपेयर करवाओगे, इनके अलग अलग मान लेके आओगे तो वो मान इसमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे मान मिलेंगे कहां, t की पावर n और p की पावर n इस रूप में मिलेंगे। इसका प्रसार करेंगे तो ये वाली कंडीशन, इसमें कहीं पर भी t और p की घात जो है वो अलग अलग नहीं आएगी, सारी घातें जो है वो क्या आएंगी, सेम आ रही हैं। इसका प्रसार करोगे तो देख लो तो सेम आ रही है। इसका मतलब t की पावर n और p की पावर m का कोई भी गुणांक जो है वो नहीं होगा। क्या होगा, 0 गुणांक होगा। तो अगर n और m जो है वो आपके पास बराबर नहीं होते हैं तो आप क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस x स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कंडीशन कैसे ही समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है n और m जो है वो बराबर नहीं है। अब देखो केस सेकंड में n और m जो है वो क्या हो, बराबर हो। n और m जो है वो आपके पास क्या हो, बराबर हो। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये फॉर्मेशन तो ऐसी की ऐसी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ठीक है। इसका प्रसार करोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे आप क्या प्रसार करोगे, 1 + 2xt प्लस 2xt अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका होल स्क्वायर, ये चलता जाएगा। और कहां तक, 2xt की पावर n 2tp अपॉन फैक्टोरियल n। तो आपके पास 2 की पावर n, ये क्या बनेगा, 2 की पावर n t की पावर n p की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब n और m क्या है, बराबर है। तो n को m लिख सकते हैं, m को n लिख सकते हैं। तो आपके पास एक कंडीशन ये बनेगी, आपके पास एक कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी। आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, ध्यान रखोगे इसको, केस फर्स्ट n बराबर m, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कंपेयर t की पावर n और p की पावर
m। तो आपके पास बनेगा 2 की पावर n, ठीक है। t की पावर n और p की पावर m को कंपेयर करवा रहे हैं तो ये तो लिखे नहीं जाएंगे। p की पावर n मिला है और n बराबर क्या है, m है। नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n, और आगे क्या चल रहा है, अंडर रूट पाई। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपके पास बचेगा फैक्टोरियल n 2 की पावर n और अंडर रूट पाई। अपन को सिद्ध क्या करना था, यही कंडीशन अपन को सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है उसको हल करना है। विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है अपन को, e की पावर का प्रसार करोगे तो चीजें जो है वो समझ में आएंगी कि गाते जो है वो अलग अलग नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब t की पावर n और p की पावर n जो है वो अलग अलग हो, तो उस प्रकार का कोई भी गुणांक जो है वो अपन को नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कंपेयर t की पावर n और p की पावर m। इसका प्रसार करोगे तब चीजें समझ में जो है वो आएंगी। जैसे 1 + 2tp + 2tp का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर 2tp की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो गाते अलग अलग हैं तो ये मान अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें इस प्रकार की कोई कंडीशन मिलेगी ही नहीं, तो इसका गुणांक मिलेगा 0, और सेम होंगे तब आपके पास ये वाली कंडीशन मिलेगी, t की पावर n और p की पावर n, यही t की पावर m और p की पावर m। तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा कोफिशिएंट के रूप में, ये वाला मान। तो सरल करेंगे अपन को मान मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन को हर्माइट फंक्शन में आज की क्लास में अपन ने फॉर्मूला है वो निकाला, रेखीय रिलेशन जो है वो निकाले, और आपके पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो निकाली। सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको जो है वो अच्छे ढंग से इनको कवर करना है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।